हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ईश्वर हमारे हृदय को भरने के लिए हमारे हाथों को खाली करता है। ईश्वर हमें अनंत जीवन देने के लिए एक विशेष परिस्थिति और परीक्षा से गुजरने देता है। कुछ बड़ा पाने से पहले हमें अपने जीवन के छोटे चीज़ों को ईश्वर को समर्पित करना पड़ता है। 28वां सामान्य रविवार 10 अक्टूबर 2021, पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 7 से 11 तक। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 12 और 13। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 17 से 30 तक। सस्ती चीज़ों को खरीदने के लिए कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं। असली और महंगी ब्रांडेड चीज़ों को खरीदने के लिए आपको अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। बाइबल का धनी युवक जो प्रभु यीशु के पास आया था, बहुत बड़ी कामना, आकांक्षा और अभिलाषा के साथ आया था। उसकी चाहत बहुत बड़ी थी। वह अनंत जीवन पाना चाहता था, एक ऐसा जीवन जिसमें वह हमेशा सुखी रह सके, हमेशा शांति और आनंद का अनुभव करता रहे। स्वर्ग का अनुभव जो हर समय उसे मिल सके। कई गुरु अपने पास आने वाले शिष्यों को और लोगों की बीमारी का अलग अलग ढंग से इलाज करते थे और उन्हें चंगा करते थे। बीमारी कई तरह की होती है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक। जब वह धनी युवक प्रभु ईसा के पास आया तो प्रभु ईसा उनके बंधनों को भी देख लिए कि यह धनी युवक किस बंधन से बंधा हुआ है, उसकी जकड़न कहाँ है। धनी युवक अनंत आनंद में, ईश्वरीय आनंद में, पवित्र आत्मा के आनंद में उड़ना चाहता था, लेकिन वह उस लायक नहीं था। और प्रभु ईसा सद्गुरु को उसको उड़ने के लायक बनाना था। इसलिए प्रभु यीशु ने उससे कहा, अब तक तुम साधारण प्रयास करते आए हो, साधारण से कुछ नहीं हुआ, न होगा। अब असाधारण बनो, कुछ असाधारण करो। सारी संपत्ति को बेचकर गरीबों को दान करो, स्वयं को खाली करो, विनम्र बनो, ईश्वर के लिए जगह बनाओ और ईश्वर पर भरोसा करना शुरू करो। ईश्वर अनंत जीवन देने के लिए हमारे हाथों को खाली करता है। ईश्वर हमारे हृदय को भरने के लिए हमारे हाथों को खाली करता है। धन के हाथों को, सुरक्षा के हाथों को, सांसारिकता के हाथों को, दुनियादारी के हाथों को खाली करता है, जिससे वह हमें बड़ी चीज दे सके, अनंत जीवन दे सके। लेकिन इसको पाने के लिए हमें ईश्वर के हाथों से परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। सुसमाचार के मुख्य अंश, ईसा ने धनी युवक से कहा, तुम में एक बात की कमी है, जाओ अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी जाएगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। बहुत बार हमें ऐसा लगता है और हम ऐसे सोचते होंगे
कि प्रभु यीशु के पास जितने भी लोग आए सभी खुश होकर अपने घर वापस गए होंगे, बीमार चंगे होकर लौटे होंगे, दुखी और पीड़ित सुखी होने का मंत्र पाए होंगे। पर प्रभु के वचन को पढ़ने से, समझने से ऐसा लगता है कि सभी के साथ ऐसा नहीं हुआ। अनंत जीवन को पाने के लिए, हाँ, ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर के राज्य को अपनाने के लिए हमें आत्म त्याग की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। पहले भी पड़ी थी, आज भी पड़ रही है और आने वाले दिनों में भी पड़ेगी, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे गुरु स्वयं अपनी क्रूस मृत्यु द्वारा स्वयं को पूरी तरह से खाली करके अनंत जीवन में प्रवेश किए। इब्राहिम को अपने पूर्वजों का घर छोड़ना पड़ा, अपने एकलौते पुत्र को ईश्वर को बलि देनी पड़ी। याकूब को अदृश्य आत्मा से रात भर लड़ना पड़ा, उसकी जांघ की नस टूट गई। योब को शैतान के परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। मूसा को और उनके साथ चलने वाले सभी इस्राएलियों को लाल समुंदर पार करना पड़ा। हमारे प्रभु यीशु को, उनके चेले सिमोन पेतरुस को, यूहन्ना बपतिस्ता को, इन सभी को अपनी अपनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। हम याद रखें, ईश्वर हमारे हृदय को भरने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए हमारे हाथों को खाली करता है। हर परीक्षा हमें विनम्र बनाती है, हमारे अहंकार को तोड़ती है और ईश्वर हमारे हृदय को भरने के लिए हमारे हाथों को खाली करता है। आप याद रखें, आपके जीवन में ये परीक्षा कभी भी आ सकती है। ईश्वर आपको कुछ बड़ा चीज देने के लिए आपके हाथों को खाली कर सकता है। इसलिए आज का पहला पाठ कहता है, प्रभु की प्रज्ञा जो हमें ईश्वर को पाने और ईश्वर के होने का मार्ग सिखाती है, हमारे लिए सबसे मूल्यवान शिक्षा है। आज का दूसरा पाठ कहता है, ईश्वर की प्रज्ञा प्रभु के दिव्य शब्दों में छिपी हुई है। उसी ईश्वरीय शिक्षा में पवित्र आत्मा छिपा हुआ है। प्रभु यीशु और उनके शब्दों में हमारे लिए अनंत जीवन का संदेश है। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हमारे हृदय को अपनी ओर अभिमुख कर, हमारे हृदय में तेरी शिक्षा के प्रति प्यास उत्पन्न कर, हम तेरे लिए स्वयं को खाली कर सकें। तेरी शिक्षा और पवित्र आत्मा में भरोसा करना सीखें। हमारे अहंकार को मिटा दीजिए और हमारे हृदय को भरने के लिए हमारे हाथों को खाली कीजिए और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सद्बुद्धि, विवेक और समझदारी का वरदान दीजिए, जिससे हम आपके नज़दीक रहकर स्वर्ग राज का अनुभव कर सकें, हमेशा आध्यात्मिकता में बढ़ते जाएं, आपको अपना सबसे बड़ा धन और खजाना माने। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।